Hello guys, in this video we will do some questions based on Sturm-Liouville eigenvalue problem. ठीक है, तो कंसीडर प्रॉब्लम है 5 डबल प्राइम प्लस लैम्डा फाई इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस फाई 0 माइनस फाई ऑफ पाई इक्वल टू 0 एंड फाई प्राइम ऑफ 0 माइनस फाई प्राइम ऑफ पाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो केस वन में मान लेता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 हो गया तो फाई डबल प्राइम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे 1 इससे 2 बोल दिया। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स फाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। So this means phi of x is equal to a plus bx. Okay, now we have to apply the initial condition, बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, फाई ऑफ 0 माइनस फाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो फाई ऑफ 0 करोगे तो a मिलेगा, माइनस में फाई ऑफ पाई करोगे तो a प्लस बी पाई दिस इक्वल टू 0। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, फाइव प्राइम ऑफ 0 माइनस फाइव प्राइम ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो फाइव प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। ओके, सो फाइव प्राइम एट 0 भी b है, फाइव डैश प्राइम ऑफ पाई भी b है, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस में b पाई इक्वल टू 0। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन b हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब b हैज़ टू बी 0। ठीक है, माइनस बी पाई 0 है मतलब कि b पाई भी 0 होगा, और पाई नॉन ज़ीरो है तो b को 0 होना पड़ेगा। डेट विल इम्प्लाई b इक्वल टू 0। सो फाई एक्स इज इक्वल टू a। So for lambda is equal to 0 we are getting a function, eigen function. So lambda is equal to 0 is an eigenvalue. Okay, and any constant function will be a eigen function corresponding to eigenvalue lambda is equal to 0. Okay, is it okay? 5 प्राइम तो b आ गया था, तो 5 प्राइम किसी कांस्टेंट आ रहा है तो किसी भी दो नंबर पे उस पर निकालेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे तो वो बराबर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइव एक्स के आगे आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब हम ले लेते हैं लैम्डा इज लेस देन बाई 0। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरे पे, फाइव डबल प्राइम प्लस लैम्डा फाइव इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन। ओके, तो इसके हम क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या मिलेगी, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा हो गया तो m क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। लैम्डा लेस देन 0 है तो माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंस लैम्डा इज लेस देन 0 माइनस लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 0। तो रूट्स जो आ रहे वो क्या आ रहे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो m मैंने ले लिया प्लस माइनस v, वेयर v इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। ठीक है, सिंस माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो v इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, रूट क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस v, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव एक्स इज इक्वल टू a ई की पावर वी एक्स प्लस में b ई की पावर माइनस में वी एक्स, वेयर v इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। फॉर कन्वीनियंस हमने ऐसे लिखा है, नहीं तो हमें इस v की जगह ये लिखना पड़ता है। ठीक है, एंड v इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब फाइव 0 और माइनस फाइव पाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो फाइव ऑफ 0 करोगे तो a प्लस बी मिलेगा आपको, माइनस में फाइव ऑफ पाई करोगे सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक कॉमन निकाल दो यहाँ से,
1 माइनस ई की पावर वी पाई प्लस बी 1 माइनस ई की पावर माइनस वी पाई इक्वल टू 0, इसको 1 बोल दिया। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए, और क्या लगाने, फाइव डैश ऑफ 0 माइनस फाइव डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, दिस इज अ सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो फाइव का डेरिवेटिव निकाल देते हैं हम। तो फाइव डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ए ई की पावर वी एक्स का डेरिवेटिव वी ई की पावर वी एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस वी एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस में वी एक्स, फिर माइनस में वी एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस वी और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस है ना, ये मैंने हटा के माइनस करके यहाँ वी कर दिया। ठीक है, फाइव डैश ऑफ 0 माइनस में फाइव डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 है। फाइव डैश ऑफ 0 पुट करोगे एक्स की जगह तो आपको क्या मिलेगा, ए वी ई की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस में बी वी ई की पावर माइनस 0 भी 1, माइनस में फाइव डैश ऑफ पाई करोगे तो ए वी ए की ई रेस टू द पावर बी पाई माइनस में बी वी ई की पावर माइनस वी पाई, दिस इज इक्वल टू 0। सिंस सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, फाइव डैश ऑफ 0 माइनस में फाइव प्राइम ऑफ पाई इज फाइव डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख सकते हो आप सब में से v कॉमन निकल रहा है। ठीक है, सब में से v कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी सब v है, यहाँ पे भी v, इधर भी v है, तो v कॉमन निकालोगे इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस में a ई की पावर v पाई माइनस में b ई की पावर माइनस b पाई, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। आपका जो v जो है ना वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब a 1 माइनस ई की पावर v पाई। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, प्लस b कर दो, प्लस b माइनस 1, यहाँ से माइनस b है, यहाँ पे क्या है प्लस b ई की पावर माइनस b पाई है, तो प्लस ई की पावर माइनस b पाई इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी योर सेकेंड रिलेशन। ठीक है, पहला क्या था आपका, ये था दिस रिलेशन, इस फर्स्ट रिलेशन आपका ये है। सेकेंड रिलेशन आपका क्या आया, ये आया। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर दो। अब 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर दो, टू 2a 1 माइनस ई की पावर वी पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a 1 माइनस में ई की पावर में वी पाई इक्वल टू 0। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 होना पड़ेगा। मान लो कि आपका a नॉन ज़ीरो है, देखो वी पाई जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, क्यों v ग्रेटर देन 0 पाई ग्रेटर देन 0, तो वी पाई भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो e की पावर वी पाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो ये 1 माइनस ई की पावर वी पाई जो होगा वो लेस देन 0 रहेगा हमेशा, और a यहाँ पे रखा हुआ तो इसका मतलब a शुड बी 0। ठीक है, तो a क्या आ गया आपका, 0 आ गया, a 0 आ गया, तो यहाँ पे अब a तो 0 आ गया, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फिर ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो रही है, और ये चीज़ तो नॉन ज़ीरो रहेगी, तो इसका मतलब b भी आपका 0 आ जाएगा। ये चीज़ की नॉन ज़ीरो रहेगी, v पाई माइनस में v पाई जो होगा लेस देन 0 होगा, तो e की पावर माइनस में v पाई इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो लेस देन 1 होगा ये वाली क्वांटिटी,
तो 1 माइनस में समथिंग है और ये लेस देन 1 है, तो ये पॉजिटिव होगी इसी वाली क्वांटिटी। इनटू में b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो b को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो a और b 0 होंगे तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। 5x क्या था आपका, ये था a e की पावर vx प्लस b e की पावर माइनस vx। थर्ड केस हम देखते हैं, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या आते हैं आपके, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो माइनस लैम्डा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो आपके रूट क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आयोटा। ठीक है, लैम्डा को आप ले लो 2 ले लो, तो m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, वे अब आपका जो सॉल्यूशन जो आएंगे ना, दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, e की पावर अल्फा, अगर रूट्स अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस में b साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, रूट्स ये आ रहे हैं तो प्लस माइनस में v आयोटा ले लिया मैंने, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस v आयोटा, v क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ v लैम्डा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो मतलब v भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू a cos vx प्लस में b साइन vx। ठीक है, अब 5 माइनस में 5 पाई क्या गिवन है आपको, 0 गिवन है, तो पहली कंडीशन लगा लो। 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा, माइनस में 5 पाई तो a cos v पाई प्लस में साइन b साइन v पाई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या गए, a 1 माइनस कॉस ऑफ v पाई माइनस में b साइन ऑफ v पाई इज इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि साइन ऑफ v पाई 0 हो जाएगा। वो कब 0 होता है, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। v के बारे में मुझे बस ये पता है कि v 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है, साइन वी पाई है, हम कॉस वी पाई पे कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर होता है तब हम कमेंट कर सकते थे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब 5 डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो 5 डैश ऑफ एक्स 5 प्राइम क्या मिल जाएगा आपको, कॉस का माइनस साइन होता है और वी एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो माइनस में ए वी साइन वी एक्स प्लस में, अब साइन वी एक्स का डेरिवेटिव तो बी वी कॉस वी एक्स। अब दोबारा से क्या करो, 5 डैश 0 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगा दो, 5 डैश ऑफ 0 माइनस 5 डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0, 5 डैश ऑफ एक्स आया है। 5 डैश ऑफ 0 करोगे ना तब आपको मिल जाएगा बी वी माइनस 5 डैश ऑफ प्राइम करोगे तो माइनस में ए वी साइन बी पाई प्लस में बी वी कॉस बी पाई, दिस थिंग इक्वल टू 0। ठीक है, तो तो v यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो v कॉमन निकाल दो, तो v b माइनस में a साइन v पाई प्लस में b कॉस v पाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब v जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, v नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब कि ये 0 होगा तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, a साइन वी पाई प्लस में b वन माइनस में कॉस बी पाई इज इक्वल टू 0। so this will be your second equation। ठीक है, पहली क्या थी, पहली इक्वेशन थी आपकी a 1 माइनस कॉस वी पाई माइनस में b साइन वी पाई इक्वल टू 0। पहली वाली भी लिख लेता हूँ, a 1 माइनस में कॉस वी पाई
माइनस में बी साइन बी पाई इज इक्वल टू 0। ये पहली दूसरी इक्वेशन थी, इसको 1 2 करके मैंने अभी कर दिया। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, जब ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा जो इसके कोफिशिएंट से बन रहे हैं। ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0। साइन वी पाई 1 माइनस में कॉस वी पाई 1 माइनस में कॉस वी पाई, ठीक है, माइनस में साइन वी पाई, दिस डिटरमिनेंट शुड बी 0। होमोजीनियस सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन तो मिलता ही मिलता है, ए और बी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने को क्या चाहिए, ए और बी 0 हो गए तो 5x जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉस वी एक्स प्लस बी साइन वी एक्स है, तो 5x 0 हो जाएगा। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर वी पाई माइनस में 1 माइनस में कॉस वी पाई का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट शुड बी 0, मस्ट बी 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका यह आ गया, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर वी पाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर वी पाई माइनस में 2 इंटू 1 इंटू में कॉस वी पाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर वी पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर वी पाई -1 माइनस कोस स्क्वायर वी पाई। ठीक है, इसको लिख लो पहले, साइन स्क्वायर वी पाई -1 माइनस में कॉस स्क्वायर वी पाई प्लस में 2 कॉस वी पाई शुड बी इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर वी पाई ये रहा, यहाँ माइनस में कोस स्क्वायर वी पाई है। इसका कैसे सॉल्व करी, अरे डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो दिस माइनस दिस होगा ना, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस साइन वी पाई इंटू में साइन वी पाई, तो माइनस साइन स्क्वायर वी पाई। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था, कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा था ना, इसलिए लगा कुछ गलती है। तो माइनस साइन स्क्वायर वी पाई माइनस कॉस स्क्वायर वी पाई, तो ये -1 हो जाएगा ना, तो -2 प्लस में 2 कॉस वी पाई इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, -2 कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस में कॉस वी पाई दिस थिंग इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये कब 0 होगा, 1 माइनस में कॉस वी पाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस वी पाई 1 होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम, कॉस वी पाई इज इक्वल टू 1। तो कॉस और वी पाई जो है वो क्या है, वी ग्रेटर देन 0 होता है, तो वी पाई क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब कि कॉस वी पाई क्या होना चाहिए आपका, जैसे कि 2 पाई 4 पाई, तो 2n पाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, फिर ऐसे। तो वी पाई इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, कॉस वी पाई इज इक्वल टू 1 मतलब वी पाई इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से v क्या आ गया आपका 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर वी पाई बाई 2 ये क्या होता है 0। ये साइन का आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा तो वी पाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पाई हो गया
साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, और आर्गुमेंट 0 से बड़ा है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है जो भी मैंने, तो v इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो लैम्डा लैम्डा v क्या था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा था, तो लैम्डा क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, सो लैम्डा n इज इक्वल टू वी एन का स्क्वायर, 4n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ गया, आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, और करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, फाई एन एक्स इज इक्वल टू ए एन कॉस वी एक्स प्लस में बी एन साइन डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बच गया आपका ए एन तो ठीक है, ए एन वी क्या है 2n है, तो cos 2nx प्लस में बी एन साइन 2nx, तो ये आपका क्या आ गया फाइन एक्स। सो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है मुझे, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू लैम्डा एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, एन को फिक्स कर लिया तो एक आइगन वैल्यू मिली के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, आइगन फंक्शन जो मिल रहा है वो दो फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, cos 2nx एंड sin 2nx, ठीक है। तो ये जो पेयर बनाएंगे हम लैम्डा एन फाई एन का, ये बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो लैम्डा एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस है वो क्या है, फाई एन एक्स इज इक्वल टू कॉस 2nx एंड साई एन एक्स इज इक्वल टू साइन 2nx, ठीक है। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहे हैं, दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मतलब कि जो आइगन स्पेस है ना वो दो डायमेंशनल का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मुझे मिल रहे हैं cos 2nx एंड sin 2nx विद रिस्पेक्ट टू यूनिक आइगन वैल्यू लैम्डा एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। सो इसका मतलब ईच आइगन वैल्यू के लिए मुझे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं कि लैम्डा एन जो था वो 4n स्क्वायर था, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो पहले तो देख लो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लैम्डा एन, ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। लैम्डा एन क्या है, पॉजिटिव है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव है, लैम्डा एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जीरो भी आइगन वैल्यू थी ना, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इस क्वेश्चन में, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो था वो क्या था, आइगन फंक्शन था उसके कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन यूनियन जीरो, ठीक है। एन जीरो हो जाएगा तो फिर जीरो भी आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो और इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है लैम्डा एन, ठीक है, जो बाउंडेड बिलो है पर बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है बाय 4 और बाउंडेड अबव तो है ही नहीं है, ठीक है। इसी टाइप का हम क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला फाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा फाई इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन फाई 0 0 फाई प्राइम और पाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो केस लेते हैं, तो लैम्डा जीरो है तो फाई डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो, सो फाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फाई ज़ीरो ज़ीरो है, फाई प्राइम और पाई इक्वल टू ज़ीरो है, तो फाई ज़ीरो ज़ीरो है तो इससे मुझे क्या मिल गया,
एक्स की जगह 0 रख दो तो 5 0 0 है, तो ए इक्वल टू 0, सो 5x क्या हो गया आपका बी एक्स। अब 5 डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0 है, तो 5 डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे पाई रखोगे तो 5 डैश ऑफ पाई 0 है, तो बी भी 0 मिल गया, तो ए भी 0 बी भी 0, सो 5x क्या होगी 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू। ठीक है, फॉर दिस प्रॉब्लम लैम्डा लेस देन 0 है, तो ये क्या था 5 डबल प्राइम प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। अब लैम्डा लेस देन 0 है, तो माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो रूट क्या आ रहे हैं आपके एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वी। ठीक है, वेयर वी मैंने मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। ठीक है, क्यों मुझे ये लिखना ना पड़े ना बार बार, ऐसा कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया। और v जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि माइनस लैम्डा पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव होगा, मतलब v जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रूट्स क्या आ रहे हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस वी, तो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 5x इज इक्वल टू ए ई की पावर वी एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस बी एक्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रूट है, तो ए ई की पावर में अल्फ़ा 1 एक्स प्लस बी ई की पावर में अल्फ़ा 2 एक्स, और प्लस माइनस वी रूट आ रहे हैं ना। वी को हमने इसलिए क्यों ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना ना पड़े स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, यहाँ लिखूँगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पेस लेगा और कन्फ्यूज़न भी हो सकती है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा लिखने में। ठीक है, अब 5 0 0 है, पहली इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। 5 0 0 है मतलब कि 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। और क्या गिवन है 5 प्राइम ऑफ पाई इक्वल टू 0 है, तो 5, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो गए, तो मतलब कि 5x क्या हो गया आपका ए ई की पावर वी एक्स, और b क्या हो जाएगा माइनस ए, तो माइनस ए ई की पावर माइनस में बी एक्स। तो यहाँ से आपको मिल गया 5x इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल दो ई की पावर वी एक्स माइनस में ई की पावर माइनस में वी एक्स। सो अब 5 डैश ऑफ एक्स निकाल दो। ठीक है, ए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो v ई की पावर वी एक्स माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर माइनस वी एक्स का, तो ई की पावर माइनस वी एक्स इंटू में माइनस वी, और एक माइनस इधर है तो प्लस वी कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपका 5 प्राइम ऑफ एक्स जो है वो एट द एंड क्या आ गया 5 प्राइम ऑफ एक्स आपका आ गया, v कॉमन निकाल दे तो ए वी ई की पावर वी एक्स प्लस ई की पावर माइनस में वी एक्स। ठीक है, तो ये 5 प्राइम ऑफ एक्स आ गया। 5 प्राइम ऑफ पाई आपको क्या गिवन है 0 गिवन है, तो x की जगह यहाँ पे क्या रख दो पाई रख दो, तो 0 इज इक्वल टू ए वी ई की पावर वी पाई प्लस ई की पावर माइनस में वी पाई। ठीक है, ये मिल गया आपको ये, और a प्लस बी 0 था तो a जो है वो माइनस बी है, अगर a 0 आ जाएगा तो b अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, जब b 0 हो जाएगा तो b a 0 हो जाएगा, और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए a और b कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि v तो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, v सिंस v इज नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब a टाइम्स दिस थिंग इज 0। अब मुझे ये पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है फॉर ऑल x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई नंबर लिखा हुआ है प्लस 1 बाई एक्स लिखा हुआ, हमेशा उसका जो वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है 2 आता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है वो
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ए मस्ट बी जीरो। ए जीरो हो गया तो फिर ए क्या, बी के जो है वो माइनस ए है, ए माइन, ठीक है, ए प्लस बी जीरो आ रहा है तो बी भी जीरो हो गया, तो ए और बी दोनों जीरो हो गए, तो 5x क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो लैम्डा लेस देन जीरो इज आल्सो नॉट एन आइगन वैल्यू। ठीक है, समझ आया कैसे किया। हमने क्या किया, पहले पहली कंडीशन लगाई तो हमको मिल गया ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। फिर 5x मैंने क्या रख दिया, 5x की जगह b क्या होगा, माइनस ए, तो b को जगह माइनस ए लिख दिया मैंने, तो 5x ये टाइम दिस हो गया। अब 5 डैश ऑफ x निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, ए वी की पावर वी एक्स, फिर ई की पावर माइनस में वी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वी ई की पावर माइनस वी एक्स, तो ये प्लस हो गया। अब v तो नॉन ज़ीरो था, 5 डैश ऑफ पाई ज़ीरो गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू ए टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। और मुझे पता है कि कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब e की पावर वी पाई जो भी होगा, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस में वी पाई उसका रेसिप्रोकल, तो ये जो भी रियल नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब कि जो भी होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ए को जीरो होना पड़ेगा, ए जीरो हो गया तो बी जो था वो क्या था, माइनस ऑफ ए था, तो बी भी जीरो हो गया, तो ए और बी दोनों जीरो हो गए तो 5 जीरो हो गया, तो मतलब कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो था, सेकेंड इक्वेशन बनाओगे आप, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, फिर डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। थर्ड केस लेते हैं हम, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा था, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब रूट में नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि लैम्डा को 5 ले लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5, वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस लैम्डा नेगेटिव होगा, तो m क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इंटू में आयोटा। ठीक है, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होता है तो m क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इंटू में आयोटा। तो मैंने मान लिया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो रूट लैम्डा भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मतलब कि v भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कहीं कहीं प्रोडक्ट में v आ रहा हो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो v तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये हमें पता चल गया अभी। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या आएंगे, 5x इज इक्वल टू a cos vx प्लस में b साइन vx। अब 5 ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई, यूज़ करी, तो 5 ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपको ज़ीरो मिल गई। ठीक है, x की जगह ज़ीरो पुट कर लो इन 1, you will get a equal to 0, so your 5x will be now reduces to a तो 0 हो गया कोफिशिएंट, b sin vx। अब मुझे गिवन है 5 प्राइम ऑफ पाई इक्वल टू 0, so 5 डैश ऑफ x इज इक्वल टू b sin vx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos vx, और v और आएगा। अब आपको सेकंड, यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन यू हैव गिवन दैट 5 डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू बी वी कॉस ऑफ वी पाई। ठीक है, ए आपका क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, अगर बी भी 0 हो गया, ठीक है, v से डिवाइड कर दो, सिंस v ग्रेटर देन 0 है, v नॉन जीरो क्वांटिटी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो 0 इज इक्वल टू बी कॉस वी पाई। ठीक है, v तो 0 हो नहीं सकता, v जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, और प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो मतलब ये दोनों में से कोई 0 हो रहा है। अगर मान लो b भी 0 हो गया, a मेरा 0 आ चुका था, 5x मेरा इसमें रिड्यूस हो गया था फ्रॉम 1 to 2, पहली बाउंड्री कंडीशन लगा के b भी 0 हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन b इज नॉन जीरो, सो दिस विल इम्प्लाई cos ऑफ v पाई इक्वल टू 0।
कॉस ऑफ वी पाई 0, आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है कॉस का, कि वी पॉजिटिव है तो वी पाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस एक्स 0 हो रहा है तो वी पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे होगा, मतलब कि v इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, समथिंग लाइक दैट। दैट इज v इज इक्वल टू 2n-1/2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n को 1 रखोगे तो 1/2 मिल जाएगा, n को 2 रखोगे तो ऑड है ना न्यूमरेटर में, तो ये आपके ये आगे v आ गया। लैम्डा n क्या था आपका, क्योंकि v आपने क्या लिया था स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन 0 केस है तो v भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, तो vn का स्क्वायर ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, फाइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपका, 5x इसमें रिड्यूस हो गया था, 1 को इसमें रिड्यूस कर दिया था 2 में, तो 5x इज इक्वल टू बी एन साइन वी एन एक्स, तो बी एन साइन, इसको वी एन बोल दो। ठीक है, वी एन एज ए नेचुरल नंबर b1 b2, वी एन एक्स, तो 2n-1/2x। ठीक है, सो these are my eigenvalues lambda n, and corresponding eigenfunction is some constant multiple of sine 2n-1 by x2 by 2 into x। तो इसका मतलब corresponding to correspond तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है, corresponding to वन आइगन वैल्यू एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आइगन फंक्शंस लैम्डा एंड फाई एन एक्स, ये आ गया। तो आप अब ये भी प्रूव कर सकते हो इन 0 से पाई दीज फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, ये आपका काम है, 0 से लेके पाई दीज फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये जो सेट होगा आपका साइन 2n-1/2x such that n belongs to natural number is an orthogonal set on 0 से लेके पाई। ठीक है, और जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और टेंड कर रही है इन्फिनिटी को एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। आइगन वैल्यू कह रही है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 विथ टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, 9/2, 11/2। ठीक है, और बाउंडेड बिलो है बाई हाफ। ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, पहले हाफ आया, फिर 3/2 आया, फिर 5/2 आया, फिर 7/2 आ गया। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सॉरी, इसका स्क्वायर आ रहा था ना, ये आपका वी एन आया है। आइगन वैल्यू क्या आई है, आइगन वैल्यू क्या है आपका, लैम्डा एन क्या है, वी एन स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है आपका। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में तो 4 4 4 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा एन, अगर लैम्डा एन की बात करूँ तो डिनोमिनेटर तो 4 फिक्स हो जाएगा, न्यूमरेटर स्क्वायर होगा तो 9, 25, 49, 81, 121, तो फिर भी दिख ही रहा है आपको लोएस्ट आइगन वैल्यू 1/4 है। इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ आइगन वैल्यूज के इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और लैम्डा एन टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी,
दिस सेट इज बाउंडेड बिलो। और आइगन वैल्यूज कैसे आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है। डिस्टिंक्ट मतलब कि इनके आइसोलेटेड है आइगन वैल्यूज। 9/4 के अराउंड मुझे एक नेबरहुड मिल जाएगा जहाँ पे कोई और आइगन वैल्यू नहीं होगी एक्सेप्ट 9/4। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज का जो सेट है वो क्या आ रहा है, डिस्क्रीट आ रहा है 0 से पाई में। ठीक है, ये सब हम कमेंट कर सकते हैं। फिर हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि आइगन वैल्यूज जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लैम्डा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दिस सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो लैम्डा n क्या आती है, कन्वर्जेंट नहीं आती, तो इन्फाइनाइटली मैंने आइगन वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये आपका कन्फ्यूज तो फाइनाइट नहीं मिलेगी अगर आपको जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब ऑब्जर्वेशन आप देखना। आई होप कि इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।